अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज मैं स्टार्ट करने लगा हूँ 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे फाइंड करने हैं यूनिट मैट्रिसेस कौन सा है, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से हैं इन तमाम के अंदर। स्टूडेंट पहली चीज़ आप देखिएगा, यूनिट मैट्रिसेस का मतलब होता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स आपके 1 हों, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे 0 हों। उसके बाद स्टूडेंट रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो की क्वांटिटी या रो का नंबर जस्ट 1 हो, रो 1 हो। कॉलम मैट्रिसेस में स्टूडेंट कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम 1 हो। नल मैट्रिसेस का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम नंबर 0 हों या तमाम एलिमेंट्स जिसके 0 हों। क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं जी। ए को अगर आप देखें, ए में आपको नजर आ रहा है जितने भी आपके पास एलिमेंट है स्टूडेंट वो सारे के सारे 0 हैं। तो मैंने आपको कहा कि जिस भी मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज या तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे उसको आप नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसके आगे सिंपली आप लिख लें नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट बी को अगर आप देखें तो आपके पास 2, 3, 4 स्टूडेंट इसमें आपको रो जस्ट 1 नजर आ रही होगी। तो आपको जो 4 चीजें फाइंड करनी है उसमें रो मैट्रिक्स दिया हुआ है। रो मैट्रिक्स मींस रो की क्वांटिटी या रो 1। तो यहां पे रो 1 है तो मींस इसको हम क्या कह देंगे, रो मैट्रिक्स। सी को स्टूडेंट आप देखिएगा कि इसमें कॉलम 1 है तो मींस जहां पे कॉलम 1 होगा तो उसको स्टूडेंट आप क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। डी को स्टूडेंट आप देखें, ये स्टूडेंट जो एलिमेंट्स होते हैं माइंड में रखिएगा, इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जब डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हों और बाकी तमाम नंबर 0 हों तो उसको आप क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब स्टूडेंट 1। नेक्स्ट स्टूडेंट चेक कीजिएगा, ई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी तमाम एलिमेंट्स जस्ट एक ही एलिमेंट है लेकिन वो 0 है, मींस ये भी आपके पास नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट एफ देखें तो आपके पास कॉलम 1 है स्टूडेंट। तो मैंने कहा था एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम 1 हो तो उसको आप क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टूडेंट देखते हैं इसके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये कह रहा है कि आपने अब फाइंड करना है यूनिट मैट्रिसेस, रो, कॉलम, नल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। हम 4 पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ 2 चेंज हो गए हैं। वो कौन कौन से हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते। तो दोबारा से स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट देखिएगा स्टूडेंट पार्ट 1 -2 12 0 4 स्टूडेंट आपके पास रोज बन रही हैं 2, कॉलम बन रहे हैं 3, मींस दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। तो मैंने कहा था जब रोज और कॉलम इक्वल नहीं होगा तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट चेक कीजिएगा, आपके पास कॉलम आपको क्लियरली नजर आ रहा है, एक है जस्ट, तो इसका मतलब ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा स्टूडेंट एक बात माइंड में रखिएगा, जो चीजें आपसे पूछी जाएं आपने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को फॉलो करना है और देखना है। यह ना हो कि आपसे वो कुछ और स्केलर पूछ रहा हो, आप स्क्वायर को देखना शुरू कर दो, आपसे उसने नल पूछे ही नहीं, आप नल में आंसर दें। नहीं, जो चीज वो पूछ रहा है आंसर उसी का देना है। 3 को देखिएगा, पार्ट 3 को। रोज स्टूडेंट आपके पास 2 है, कॉलम रोज 2 कॉलम बी 2 दोनों इक्वल हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको कहा था जब दोनों इक्वल होंगे तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास मैंने आपको पहले कहा था जब डायगोनल के एलिमेंट्स स्टूडेंट 1 हों बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हों तो उसको आप कहते थे यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट चेक कीजिएगा, रोज स्टूडेंट आपके पास 3 हैं, कॉलम आपके पास 2 हैं, मींस दोनों इक्वल नहीं हैं, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट
तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तमाम एंट्रीज मैट्रिक्स की ज़ीरो हैं, तो इसको आप क्या कहते थे? नल मैट्रिक्स। इसको चेक करें स्टूडेंट, रो आपको जस्ट 1 नज़र आ रही है, तो आपने पढ़ा था जब रो 1 हो तो उसको आप क्या कहते हो? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, कॉलम आपको 1 नज़र आ रहा है, तो आपने कहा था जब कॉलम 1 होगा तो उसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है रोज जो है 1 2 3 है, कॉलम भी 1 2 3 है, मींस रो 3 कॉलम 3। तो स्टूडेंट जब दोनों इक्वल थे तो आपने क्या कहा था? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है? ये भी आपको यही कह रहा है कि जो मैट्रिसेस हमने आपको दिए हुए हैं इसमें से फाइंड करें कि कौन से डायगोनल हैं, कौन से स्केलर हैं और कौन से यूनिट हैं। यूनिट स्टूडेंट आपको वैसे भी पढ़ चुके हैं कि डायगोनल के एलिमेंट्स का 1 होना लाजमी है और बाकी तमाम एलिमेंट्स का 0। स्केलर क्या होता है? स्केलर एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स स्टूडेंट इक्वल होते हैं। इक्वल्स में डायगोनल के एलिमेंट 2 2 होंगे, 3 3 होंगे, 4 4 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स में से कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी तमाम के तमाम नॉन डायगोनल तो जीरो होंगे ही होंगे। मैं अभी सिर्फ डायगोनल की बात कर रहा हूँ, सॉरी डायगोनल की बात कर रहा हूँ। तो डायगोनल के एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट का नॉन जीरो होना लाजमी है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, ए आपके पास दिया हुआ है 4004। मैंने आपको बताया था ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये डायगोनल कहलाती हैं। मैंने आपको ये भी कहा कि जब डायगोनल के एलिमेंट्स आप इसमें इक्वल हों, बाकी एलिमेंट्स 0 हों तो इसको आप स्केलर कहते हैं। तो इसके नीचे सिंपल मेंशन कर दें स्केलर। क्वेश्चन नंबर पार्ट बी स्टूडेंट 200-1 देखें, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। मैंने आपको कहा था नॉन डायगोनल 0 हों, डायगोनल के एलिमेंट्स में से कोई एक नंबर नॉन 0 हो तो उसको आप डायगोनल कहेंगे। तो मींस ये सिंपल डायगोनल ही है। नेक्स्ट स्टूडेंट, डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 है, नॉन डायगोनल 0 हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल के एलिमेंट्स आपके पास एक जो है उनमें से नॉन 0 है, बाकी 0 हैं और नॉन डायगोनल है ही 0 हैं, तो मींस ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके पास 5 - 3 2, 1 + 1 2। इसका मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल, नॉन डायगोनल 0, तो ये आपके पास आ गया स्केलर। इसके साथ स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन नंबर 3 क्लोज हो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ? कहता है जितने भी मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं उनके आपने नेगेटिव निकालने हैं। तो नेगेटिव बेसिकली है क्या? नेगेटिव का मतलब है तमाम एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर दें, सिंपल, और कोई काम नहीं करना। स्टूडेंट चेक कीजिएगा, एक अगर मैंने नेगेटिव निकालना है तो माइनस से स्टूडेंट निकलेंगे और एलिमेंट के साइन चेंज, -1 0 +1। छोटा सा काम। बी का नेगेटिव क्या आएगा? -b साइन चेंज, 3 1, 3 के साथ माइनस, 2 के साथ माइनस, 1 के साथ माइनस, क्योंकि साइन चेंज। सी का नेगेटिव स्टूडेंट क्या आएगा? साइन चेंज, -2 -6 -3 -2। डी का साइन स्टूडेंट चेंज, -t = 3 -2 4 -5। ई का स्टूडेंट साइन चेंज, -e = -1 5 -2 -3। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। अगर स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर चुके हैं। 5 क्वेश्चन क्या है? 5 आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। ट्रांसपोज होता क्या है आपके माइंड में ये होना चाहिए। ट्रांसपोज का स्टूडेंट मतलब होता है कि आपने रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है और कॉलम को रो में। सिंपल काम, रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें तो आपके पास ट्रांसपोज निकल आएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट मुझे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 -2, मैंने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले स्टेप में आपने सिंपल ये करना है कि ए के ऊपर जब ट्रांसपोज लिखेंगे तो मैट्रिक्स डालने के बाद ऊपर ट्रांसपोज मेंशन कर दें। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट आपने ए के ऊपर टी तो लिखा हुआ है, मैंने आपको कहा कि आपने क्या करना है कि कॉलम जो होगा उसको रो में कन्वर्ट कर देना है या फिर रो को कॉलम में। तो ये कॉलम है, इसको रो फॉर्म में बना लें, 0 1 -2। ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया।
बी का ट्रांसपोज चेक कीजिएगा। बी आपके पास दिया हुआ है, सेम स्टेप बिल्कुल स्टूडेंट, बी के ऊपर टी जो है ये ट्रांसपोज का सिंबल है, आपके माइंड में होना चाहिए। 5 1 -6 इसके ऊपर स्टूडेंट ट्रांसपोज डाल लें, तो बी का ट्रांसपोज स्टूडेंट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? आपको नज़र आ रहा है ये रो की फॉर्म में है, तो इसको कॉलम फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। 5 1 -6 ये आपका स्टूडेंट आंसर है। सी के ट्रांसपोज की जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो सी के ऊपर टी लिखा और आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके ऊपर बी ट्रांसपोज डाल लें। अब सी ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो मैंने आपको बताया था रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करें। ये स्टूडेंट सेकंड रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें। ये थर्ड रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर दें। ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, या फिर आप कह लें कि ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका डी मैट्रिक्स, ई और एफ। ये स्टूडेंट दिया हुआ है डी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ई दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज एफ का। तो पहले डी मैट्रिक्स को देखते हैं। डी के ऊपर टी स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोज का सिंबल है, तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसके ऊपर स्मॉल टी शो कर दें। अब स्टूडेंट दोबारा रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। 2 3 आपके पास रो है, इसको कॉलम बना दें। 0 5 आपके पास रो है, इसको भी कॉलम बना दें। ये आपका आंसर है। ई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज स्टूडेंट, ई के ऊपर स्मॉल टी डाला, दूसरी तरफ जो वैल्यूज़ दी हुई हैं एलिमेंट या एंट्रीज़ कह दें, उसके ऊपर स्टूडेंट टी डाल दें। अब दोबारा से रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। रो आपके पास 2 3 है, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। -4 5 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आंसर है। एफ़ का ट्रांसपोज स्टूडेंट फाइंड करने की जब बात होती है तो एफ़ की जितनी भी एंट्रीज़ मेंशन हैं उनके ऊपर ट्रांसपोज मेंशन करें। आप इसका ट्रांसपोज ले लें, तो ट्रांसपोज क्या होता है स्टूडेंट? रो को कॉलम में कन्वर्ट, रो को कॉलम में। ये स्टूडेंट आपके पास आंसर है। स्टूडेंट इसके साथ ही मेरा क्वेश्चन नंबर 5 पे क्लोज हो चुका है। पहले मैं सॉल्व करने लगा हूँ। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ? कह रहा है वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। पहले स्टूडेंट मैं ए वाले को सॉल्व करूँगा। ए मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है 1 2 0 1। चेक करते हैं पहले इसको। स्टूडेंट मुझे प्रूव करना है ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया जाए तो आंसर दोबारा ए आता है। चेक करते हैं। पहले स्टूडेंट मैं लूँगा ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का स्टूडेंट मतलब हुआ 1 2 0 1 के ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल डालें, इसका ट्रांसपोज लें। रो को कॉलम में चेंज करें तो आपके पास क्या आएगा? 1 2। रो को कॉलम में चेंज करें तो 0 1। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट चेक करें कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दोबारा से लिया गया है, तो हम दोबारा लेते हैं ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज ये आया स्टूडेंट 1 2 0 1। इसका अगेन से ट्रांसपोज स्टूडेंट लें तो आपके पास ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, दोबारा स्टूडेंट ये रो बनी है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करें। ये भी रो है, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट ज़रा गौर से देखें तो आपके पास ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज दिया जाए तो आंसर 1 2 0 1 दोबारा से आ रहा है जो इक्वल है ए के। इसका मतलब ये प्रूव्ड हो चुका है। अब स्टूडेंट बी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो बी मैट्रिक्स आपके पास क्या दिया हुआ है उसको भी चेक कर लें। बी स्टूडेंट आपके पास दिया हुआ है 1 1 2 0। अब इसमें भी मुझे यही फाइंड करना है कि बी का ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन ट्रांसपोज लें तो आंसर बी आना चाहिए। पहले स्टूडेंट मैं क्या करूँगा? बी का ट्रांसपोज लूँगा। जब बी का ट्रांसपोज लूँगा तो 1 1 2 0 के ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल। बी का ट्रांसपोज जब आप लेंगे आपके पास रो है 1 1 कॉलम में कन्वर्ट, 2 0 रो है तो ये भी कॉलम में कन्वर्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज दिया गया तो आप भी ट्रांसपोज के ऊपर अगेन ट्रांसपोज मेंशन करें। तो ट्रांसपोज आपके पास आया 1 2 1 0 1 2 1 0, इसके ऊपर ट्रांसपोज डाल लें। तो बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया जाए
तो ये रो है, कॉलम में कन्वर्ट, 1 2, ये भी रो है, कॉलम में कन्वर्ट। ज़रा गौर से देखिएगा स्टूडेंट, बी ट्रांसपोज का अगेन जब मैंने ट्रांसपोज दिया है तो मेरे पास आंसर जो है वो अगेन बी के इक्वल आ रहा है। तो इसके आप सिंपल इसकी जगह पे बी लिख सकते हैं। मींस जो उसने कहा था वेरीफाई करें वो मैंने वेरीफाई कर दिया है, मींस प्रूव्ड कर दिया। तो स्टूडेंट इसके साथ ही मेरी एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लोज हो चुकी है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हों, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों, तो मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे एक बेल आइकन स्टूडेंट दिया हुआ है, उसको ज़रूर क्लिक कर लें। इससे क्या होगा कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको फ़ायदा ये होगा कि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन रेगुलर बेस पे स्टूडेंट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।